हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं प्राइस एक्शन के बेसिस पर और कैंडल स्टिक रिएक्शन के बेसिस पर कुछ ट्रेड्स करूंगा और एकदम शॉर्ट ट्रेड्स करूंगा। ठीक है, आपको हर एक ट्रेड का प्योर लॉजिक बताऊंगा, जैसे कि मार्केट की स्टोरी क्या है, टारगेट क्या है, कैंडल का रिएक्शन क्या है, वो सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअली ट्रेड कहाँ पे करते हैं और कहाँ पे अवॉइड करने की ज़रूरत होती है, तो ये पता चलेगा। तो आपको वीडियो को देखना है, ठीक है। तो पहला टास्क क्या होता है कि एक अच्छा पेयर सिलेक्ट करना जहाँ पर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर मुझे सही से समझ में आ रहा है कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है। अब ये ऊपर जाना क्यों चाहता है, जैसे कि ये एक लोवेस्ट पॉइंट था, यहाँ से बायर्स ने मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया, दो सेलर रिट्रेस हो गए, फिर बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया और ये डब्ल्यू पैटर्न भी है और ये मॉर्निंग स्टार, दो रिट्रेसमेंट और बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया। यानी कि अब मार्केट यहाँ पे क्या करना चाहता है, ऊपर जाना चाहता है। अगर ऊपर जाना चाहता है तो हम बायर का ही ट्रेड करेंगे, राइट। तो देखते हैं फिलहाल इस कैंडल का रिएक्शन क्या होता है। अगर ये कैंडल हमें कंटिन्यूशन का साइन दे तो फिर हम नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो कैंडल गया 30 पे और 30 पे ही क्लोजिंग, ओके 29 पे क्लोजिंग हो गई। तो गाइस थोड़ा यहाँ पर यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते हम। क्यों नहीं ट्रेड कर सकते, एक्चुअली ये ट्रेड 50-50 हो सकता है। वो कैसे, क्योंकि बायर्स ने क्या करा है, जो डब्ल्यू पैटर्न की नेकलाइन थी उसका ब्रेकआउट करा है। तो प्राइस एक्शन क्या बोलता है, नेक्स्ट कैंडल कैन रिवर्स, और यहाँ पर बायर्स अपना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे ऑर्डर फ्लो बैक टू बैक इंक्रीज हो रहा है, यानी कि बायर्स भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और वैसे भी कैंडल का रिएक्शन इतना परफेक्ट नहीं मिला वहाँ पर, तो यहाँ पर मैं स्किप करना चाहूँगा ये ट्रेड। ठीक है, फिलहाल इसका देखते हैं। हमारे दिमाग में सिर्फ यही चाहिए कि मुझे बायर का ट्रेड करना है अब। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर ये जो बायर का कैंडल है, इसने की लेवल को क्या करा है, रिटेस्ट करा है और बायर्स यहाँ पे कंटिन्यूशन दे रहे। अभी कैंडल 36 पे गया और बायर ने पुश करा 35। ठीक है, तो ऊपर से नीचे क्लोजिंग हो गई है और रिटेस्ट करके कंटिन्यूशन दिया है। अगर इस कैंडल पर एंट्री आती है बायर्स की तो मैं बायर का ट्रेड करूंगा। ठीक है, एंट्री क्यों चाहिए, क्योंकि इस कैंडल की क्लोजिंग सेलर्स ने करी है, तो बायर के साथ अगर ट्रेड करना है तो बायर की एक स्ट्रॉन्ग एंट्री आनी चाहिए, तभी हम बायर के साथ ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे वेट करना चाहिए। ठीक है, अब एक ही कैंडल आ रहा है, तो ये कैंडल क्या बन सकता है, रिट्रेसमेंट बन सकता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल आ रहा है। तो यहाँ पर वेट करते हैं, और भी यहाँ पर 20 सेकेंड बचे हैं। जैसे ही ये कैंडल क्लोज्ड होने में आता है तब हम इसको रीड करेंगे और नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड करने का ट्राई करेंगे। फिलहाल इस कैंडल की फाइट 27 पे चल रही है, मतलब बायर वहाँ पे पुश कर रहे हैं। ठीक है, बट कैंडल नीचे आया। ओके, अगर ये कैंडल 27 पे क्लोज होता है तो रेड बन सकता है। ठीक है, अब ये श्योर है कि ये कैंडल ग्रीन बनेगा, ये कैंडल डेफिनेटली ग्रीन बनेगा और ये एकदम शॉर्ट रेड है, आप देख लेना। अभी कैंडल फिलहाल रेड में है बट क्लोजिंग इस कैंडल की ग्रीन में होनी चाहिए। मैं आपको इसका लॉजिक बता देता हूँ कि ये कैंडल ग्रीन क्यों बनना है और इसको श्योर ग्रीन बनना है। ये कैंडल या तो डोजी बनेगा नहीं तो ग्रीन बनेगा, यानी कि यहाँ पे एटीएम होगा, नहीं तो विन नहीं होगा, लॉस नहीं हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये डब्ल्यू पैटर्न बना, उसके बाद इस नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ, इसको रिटेस्ट भी करा और कंटिन्यूशन दिया। बायर्स ने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम क्रिएट करी, तो एक सेलर की कैंडल, सेलर का कैंडल क्या बन सकता है, रिट्रेसमेंट। और इस कैंडल का रिएक्शन एक कैसा था, रिवर्सल का था। तो इसका रिएक्शन मैं आपको बाद में समझाता हूँ, पहले यहाँ पर अगर मुझे ट्रेड मिलता है ना तो मैं ट्रेड करूँगा पहले। ठीक है, 39 पे कैंडल गया, 40 पे गया और 39 पे पुश करा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ट्रेड नहीं कर सकते, तो वेट करेंगे यहाँ पर। देखो गाइस, इस कैंडल का रिएक्शन क्या हुआ था। ये एक डब्ल्यू की नेकलाइन है, तो नेकलाइन कौन सा काम करती है, ये वाली जो नेकलाइन है वो कौन सा काम करती है, सपोर्ट का भी और रेजिस्टेंस का भी। तो कैंडल नीचे आया था, बायर ने उसको पुश करा इस पॉइंट पे, मतलब बायर्स वहाँ पे क्लोजिंग करना चाहते थे कैंडल की। फिर सेलर नीचे आ गया, फिर बायर ने पुश करा, कैंडल ऊपर गया और ऊपर से नीचे वो सपोर्ट लेवल पे कैंडल क्लोज्ड हुआ।
स्टोरी भी आपकी है, तो यहाँ पर मैंने कॉन्फिडेंटली कॉल का ट्रेड करा। तो ऐसे ही आपको शॉर्ट ट्रेड्स लेने हैं विद द हेल्प ऑफ कैंडल रिएक्शन एंड प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन को कैंडल रिएक्शन सपोर्ट करता है, बट आपको रीड करना आना चाहिए, परफेक्ट रिएक्शन आपको समझ में आनी चाहिए। अभी देखो कैंडल कहाँ पे गया, 45 पे, सेलर ने पुश करा 43 पे, ठीक है, और उसके भी नीचे ये कैंडल आ गया। ओ, तो ये कैंडल डोजी ही बना, बट अभी यहाँ पर मैं बायर का ट्रेड नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि गाइज यहाँ पर कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं मिला मुझे रिवर्सल करने के लिए। तो अभी जो कैंडल चल रहा है उस कैंडल का हमें वेट करना चाहिए। अगर ये कैंडल ग्रीन बनता है तो फिर मैं बायर के साथ ट्रेड करूंगा, अगर ये कैंडल रेड बनता है फिर भी मैं बायर के साथ ही ट्रेड करूंगा, क्योंकि स्टोरी अब की है, टारगेट फिलहाल पेंडिंग है, तो ट्रेड तो बायर का ही करना होगा। जो मैंने ऊपर लाइन लगाई है वो फर्स्ट टारगेट है मार्केट का, और उसके ऊपर जो मैंने लाइन लगाई वो सेकेंड टारगेट है, तो मार्केट वहां तक जा सकता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमें बायर का ट्रेड करना चाहिए। देखते हैं इस कैंडल का रिएक्शन क्या होता है। अभी कैंडल 41 पे है, ठीक है, 41 से ऊपर गए वो 43 तक, ओके, अगेन 43, 41, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं कॉल का, बट एंट्री चाहिए थी, क्योंकि 43, ये सॉरी 41 और 43 ये 2 पॉइंट की फाइट चल रही थी, और कैंडल बीच में है, इसलिए मुझे ये जो 41 को सपोर्ट बनाया था ना, वहाँ से एंट्री चाहिए थी बायर्स की। अगर एंट्री आती तो मैं कॉल का ट्रेड करता, क्योंकि स्टोरी अब की है, जैसे कि यहाँ पर ये क्या है, बुलिश एंगल्फिंग, सेलर रिट्रेस हो गए, फिर बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया, टारगेट में गैप है, सारी चीज़ें हमारे फेवर में है, तो ट्रेड तो कर ही सकते थे, बट ट्रेड नहीं मिला, तो यहाँ पर क्या करेंगे, वेट करेंगे नेक्स्ट कैंडल का, ठीक है। फिलहाल ये कैंडल ऊपर जा रहा है और ये टारगेट कंप्लीट कर रहा है। अगर टारगेट कंप्लीट करता है तो प्राइस एक्शन का रूल क्या बोलता है कि नेक्स्ट कैंडल रिवर्स हो सकता है, यानी कि हमें वेट करना होता है एक कैंडल का, ठीक है। देखो 45 पे कैंडल पुश कर रहा है, अगर यहाँ पे क्लोजिंग हो जाती है तो फिर यहाँ पर हम बायर का ट्रेड करेंगे। एंट्री देख के यहाँ पर मैं बायर का ट्रेड करूंगा। फिर से कैंडल पहले ऊपर गया तो मैं ट्रेड नहीं कर सकता यहाँ पर। ये जो 45 का राउंड नंबर है ना, इसको सपोर्ट बनाया था इस कैंडल ने, जैसे कैंडल यहाँ पर आता था बायर्स ऊपर जाते थे, जैसे कैंडल यहाँ पर आता था बायर्स ऊपर जाते थे। तो गाइस कैंडल पहले नीचे आता, यहाँ से कुछ एंट्री आती तो मैं ट्रेड करता, नहीं तो एटलीस्ट ये 45 के नीचे तो जाना चाहिए था, तभी हम बायर का ट्रेड कर सकते थे, क्योंकि इस कैंडल में 45 को बायर्स ने सपोर्ट बनाया था, ठीक है। तो मैं ट्रेड करने वाला था, तो मतलब मिला ही नहीं ट्रेड, कैंडल नीचे भी नहीं आया और एंट्री भी नहीं आई, तो यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते। देखते हैं फिलहाल क्या होता है। देखो ये 45 का 45 को सपोर्ट बना के ऊपर गए थे। अगर ये करंट में कैंडल चल रहा है ना, अगर ये 45 पे क्लोज्ड होता है तो नेक्स्ट श्योर है कैंडल ग्रीन बनना, ठीक है। ओ, उसके भी नीचे कैंडल क्लोज्ड है, और तो गाइज यहाँ पर हम कॉल का ट्रेड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, देखो ये कैंडल ग्रीन बन भी सकता है, बट कंफर्मेशन नहीं मिला। जैसे कि इस कैंडल पर मुझे एंट्री चाहिए थी बायर्स की, ठीक है। पहले क्या हुआ, इसको सपोर्ट बनाया था 45 को इस कैंडल ने, अगर ये कैंडल ऊपर जाके डायरेक्टली यहाँ पे क्लोज्ड होता ना तो बायर का ट्रेड करते, बट ये कैंडल नीचे गया, नीचे से ऊपर क्लोज्ड हुआ, तो ये पॉइंट एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है, तो यहाँ पर बायर की एंट्री देखी जाएगी, बट एंट्री तो आई नहीं, इस वजह से ट्रेड नहीं कर पाए। मैंने क्या बोला था एग्जैक्टली, ऊपर से नीचे आता और 45 पे क्लोज करता ना तो श्योर होता ग्रीन बनना। इस कंडीशन पे एंट्री देखी जाती है, जो अभी बना है वो, बट एंट्री भी नहीं आई। अगेन वेट करेंगे, 47 से बायर ऊपर गए, 50 को टच करा, और देखते क्या होता है 47। तो गाइज ये कैंडल ग्रीन बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर एंट्री आती है ना तो और ज़्यादा श्योर हो जाएगा। पहले देखते हैं 47 कोई लेवल है, तो गाइज यहाँ पर 47 फिलहाल कोई भी लेवल नहीं है। देखो ये 47 अगर लेवल होता, विजिबल लेवल, यानी कि ये लेफ्ट लेग ये जो दिख रहा है ना आपको, ये इसमें अगर ये 47 लेवल होता और 47 पे क्लोजिंग होती कैंडल की, तो ये कैंडल डेफिनेटली ग्रीन बनता, बट ये
यहाँ पर 47 पे कोई भी लेवल नहीं है, यानी कि इस कैंडल पर मुझे एंट्री देखनी चाहिए थी बायर्स की, और तभी मैं ट्रेड कर सकता था। बट ठीक है, फिर भी देखते हैं क्या होता है। एंट्री आती तो मैं यहाँ पर कॉन्फिडेंटली बोलता ये शॉर्ट ट्रेड है, ठीक है। बट अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि 45 कोई लेवल नहीं है लेफ्ट लेग में। अगर वो लेवल होती और लेवल पे ऊपर से नीचे क्लोजिंग होती तो इसको ग्रीन ही बनना था। ओके, फिर भी हमारा ट्रेड यहाँ पर लॉस सॉरी विन हो चुका है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, ये एक्चुअली थोड़ा सा कम कंफर्मेशन वाला ट्रेड था, क्योंकि यहाँ पर मुझे एंट्री चाहिए थी और एंट्री नहीं आई। बट कोई बात नहीं, ठीक है गाइस, वेट करते हैं। और इस कैंडल का अगर ये कैंडल फिर से ग्रीन बनता है तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है बायर का ट्रेड करने के लिए। एक अच्छा कैंडल क्रिएट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर माइनर एक डबल टॉप पैटर्न बन रहा है, मतलब डबल टॉप पैटर्न जैसे, बट ये कोई इतना ट्रस्टेड नहीं है। ओके, तो बायर्स यहाँ से ऊपर जा रहे हैं 47 पे, ठीक है, 49 पे गए, अभी 49 पे पॉज है, ठीक है। 53 पे अभी कैंडल है, देखते हैं यहाँ पर क्या सेलर अवेलेबल है या नहीं है। तो उस पॉइंट पे सेलर अवेलेबल नहीं है, 55 से सेलर नीचे आ गए 52 तक, और अगेन ओके उसके भी नीचे। ठीक है गाइस, तो ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल का रिएक्शन रिवर्सल का है, ठीक है। इस कैंडल का रिएक्शन रिवर्सल का है, मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। कैंडल गया था 55 पे, सेलर ने पुश करा 52 पे रहो, फिर बायर गए 55 पे, अगेन सेलर उसके नीचे आके क्लोज्ड हुआ, यानी कि ये जो सपोर्ट था ना उसके नीचे ये कैंडल क्लोज्ड है, यानी कि ये कैंडल रेड बन सकता है। अगर ये कैंडल रेड नहीं बना तो एटलीस्ट ये जो 52 है ना उसके नीचे ये कैंडल क्लोज्ड करेगा। बट ट्रेंड के अगेंस्ट है, स्टोरी के अगेंस्ट है, तो मैंने यहाँ पर रिवर्सल का ट्रेड नहीं करा। तो यही करना है आपको भी, अगेंस्ट द स्टोरी ट्रेड नहीं करना चाहिए। ओके, फिलहाल यहाँ पर देखते हैं कि क्या होता है। बायर पुश कर रहे हैं 45 पे, ओके, तो सेलर 50 से ऊपर गए थे। अगर 50 पे अगर यहाँ से एंट्री आती है ना बायर की, तो यहाँ पर मैं कॉल का ट्रेड करना चाहूँगा। अगर नीचे कैंडल आता है और फिर बायर की एंट्री आती है तो मैं ट्रेड करूँगा कॉल का। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ है असल में। ओके, तो कैंडल ये ग्रीन बन सकता है, बट मेरे को कंफर्मेशन चाहिए था गाइस। ठीक है, कोई बात नहीं, वेट करेंगे, क्योंकि वेट करना ही क्या होता है सबसे अच्छी बात होती है। शॉर्ट ट्रेड लेना है तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। जैसे कि मैंने बोला था ये बन सकती है ग्रीन कैंडल, बट कंफर्मेशन मिलता बायर का तो मैं ट्रेड भी करता। कोई बात नहीं। अब ये जो टॉप का लाइन है, अगर उसका ब्रेकआउट होता है तो कैंडल रिवर्स भी हो सकता है, क्योंकि वो मार्केट का टारगेट है, बट स्टोरी अप की है तो 50-50 हो सकता है। बट हम कैंडल स्टिक रिएक्शन को फॉलो करके ट्रेड करेंगे, क्योंकि 50-50 है, कौन सा भी कैंडल बन सकता है, तो एक चांस तो ले ही सकते हैं अगर कैंडल का रिएक्शन समझ में आ जाता है तो। क्योंकि सेलर ने पुश करा, ओके 45, ठीक है गैस। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि 45 से हम एंटर देख के कॉल का ट्रेड करेंगे इस लेवल से, ठीक है। तो यहाँ से मैं कॉल का ही ट्रेड करता हूँ, क्योंकि 55 जो है वो एक सपोर्ट बना है, ठीक है। 55 को बायर्स ने सपोर्ट बनाया है। देखो, कैंडल ऊपर था, सेलर ने पुश करा 55 पे, और बायर ने लास्ट पुश दिया, यानी कि इस पॉइंट का रिकवरी हो गया और गैप डाउन हुआ, और वो गैप डाउन इस 55 के ऊपर है। कैंडल नीचे आया है तो ये 55 को रिस्पेक्ट कर सकता है। ज़्यादा कंफर्मेशन के लिए एंट्री देखनी चाहिए थी बायर्स की, बट स्टिल विदाउट एंट्री मैंने 55 से ट्रेड लिया है कॉल का। अब देखते हैं कि ये कैंडल क्या 55 को रिस्पेक्ट करता है या नहीं करता। ओके, कैंडल को पुश आया और कैंडल ऊपर गया, और ये अभी 55 पे है, ठीक है गाइस। तो ये कैंडल हमारी पॉइंट को रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। देखो, मैंने क्या बोला था, 55 वो जो पॉइंट है उसको रिस्पेक्ट कर सकता है, और एग्जैक्टली उस पॉइंट पे ये कैंडल क्लोज्ड है। तो यही होता है प्राइस एक्शन का पावर, समझ रहे हो। अगर आपके पास एक्यूरेट नॉलेज है तो आप शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो, ठीक है, एकदम श्योर, जिसमें लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होंगे। यहाँ पर एंट्री आती ना तो और ज़्यादा ये श्योर होता, तब मैं आपको बोलता कि भाई ये एकदम श्योर शॉर्ट ट्रेड है, लॉस नहीं होगा, ठीक है।
और एक ट्रेड करेंगे और इस सेशन को क्लोज करेंगे। ये रही ट्रेड्स की हिस्ट्री। ठीक है, अब फिलहाल टारगेट जो है वो पेंडिंग है। ओके, कैंडल को देखो पुश आया है 62 पे और वहाँ पे कैंडल पॉज ले रहा है। ओके, 61 सेलर पुश कर रहे हैं 61 पे। अभी कैंडल को पुश आया 59 पे और वो ऊपर गए। ठीक है, अगेन 59। ठीक है गाइस, तो ये जो 60 का लेवल है उसके नीचे कैंडल है। एक्चुअली ये कैंडल बनना तो ग्रीन चाहिए, बट ट्रेड नहीं करूंगा यहाँ पर मैं, क्योंकि कैंडल नीचे है 60 के। अगर ट्रेड करना होता तो ये कैंडल पहले नीचे जाना चाहिए था, बायर की एंट्री आनी चाहिए थी, फिर यहाँ पर कॉल का ट्रेड कर सकते थे। ये कैंडल डेफिनेटली ग्रीन बन सकता है क्योंकि कैंडल का रिएक्शन कंटिन्यूशन का है। बायर ऊपर गए, सेलर ने पुश करा इस पॉइंट पे, फिर कैंडल ऊपर गया और जो सपोर्ट बनाया था बायर्स ने एग्जैक्टली वहीं पे क्लोजिंग है, ग्रीन बन सकता है। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं गाइज। अब मार्केट जा रहा है ऊपर, नेक्स्ट टारगेट होने वाला है ये, इसके बीच में गैप है और इस सपोर्ट को मैं हटा देता हूँ पहले। अब देखो ये टारगेट कंप्लीट होने जा रहा है तो नेक्स्ट कैंडल कैन रिवर्स, बट स्टोरी अप की है तो ट्रेड तो हम कंटिन्यूशन का ही करेंगे। ओके, ठीक है गाइस, यहाँ पर हम ट्रेड नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर गैप से कुछ कंफर्मेशन मिलता तो मैं ट्रेड करता, बट यहाँ पर वेट करना सही रहेगा। क्यों वेट करना है? क्योंकि प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट कैंडल कैन रिवर्स। ओके, और प्राइस एक्शन यही बोल रहा है कि स्टोरी आपका है, टारगेट पेंडिंग है, तो मार्केट ऊपर जा सकता है। तो बात ये है, तो असल में ये ट्रेड 50-50 है। अगर ट्रेड 50-50 है तो उसमें कूदने की ज़रूरत नहीं है हमें। जो मतलब आपको देखते रहना है कि कैंडल कौन सा बनता है। फिलहाल ये कैंडल नीचे आया था 70 से ऊपर गया, अगेन 70 को टच करा, फिर ऊपर गया, यानी कि इस कैंडल में 70 एक लेवल बन चुकी है। अगर ये कैंडल 70 पे क्लोज्ड होता है तो ग्रीन ही बनेगा। देखते हैं क्या होता है। 75 पे पुश करा और ऊपर गया। ठीक है गाइस, तो इस कैंडल का रिएक्शन कौन सा है, रिवर्सल का है। क्या यहाँ पर हम रिवर्सल का ट्रेड कर सकते हैं? ये क्या है, एक की लेवल है। ओ, तो एग्जैक्टली की लेवल पे कैंडल क्लोज्ड हुआ है। ये कैंडल रिवर्स कर सकता है, बट गाइस यहाँ पर मैं रिवर्स तो नहीं करना चाहूँगा क्योंकि बायर की एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। अगेंस्ट द स्टोरी हम जा नहीं सकते, वरना हमने बहुत सारे ट्रेड लिए होते हैं यहाँ पर आज। तो यही आपको फॉलो करना है, पेशेंस के साथ ही सब कुछ करना है। ठीक है गाइस, अभी मैं लास्ट का एक ही ट्रेड लूँगा, एकदम श्योर, जिसमें लॉस नहीं होगा। एक ही ट्रेड करूँगा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रहा हूँ। अभी कैंडल 70 पे आया, 70 से बायर ने पुश करा। ठीक है, तो 71 पे कैंडल पॉज ले रहा है, फिर कैंडल ऊपर गया और 72 पे गया। ठीक है, उसके भी ऊपर 73। ठीक है गैस, तो अब ये कैंडल क्या बन सकता है, ग्रीन बन सकता है। क्या यहाँ पर कोई लेवल है 72 पे? कोई भी नहीं है। सॉरी, 73 पे कोई भी लेवल नहीं है। अगर लेफ्ट लेग में कोई लेवल है तो यहाँ से मैं डायरेक्ट ट्रेड कर सकता हूँ। ये कोई भी लेवल नहीं है। ठीक है, ये 73 जो आपको दिख रहा है, बट कैंडल का रिएक्शन गाइस डेफिनेटली रिवर्सल का है। ये कैंडल ग्रीन बन सकता है, बट ये लेवल होती ना 73। आंख बंद करके यहाँ पे कॉल का ट्रेड करता मैं। कोई बात नहीं गाइस, कोई बात नहीं, वेट करेंगे क्योंकि कंफर्म ही नहीं है तो करेंगे क्यों। एक पॉसिबिलिटी है कि बन सकता है क्योंकि इस कैंडल का जो रिएक्शन है वो रिवर्सल का है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि कैंडल सच में रिवर्स हो गया, फिर भी टारगेट के बीच में गैप है और ट्रेड तो कॉल का ही करना है गाइस। ठीक है, 82। स्क्रीन थोड़ा स्टक हुआ था तो मैंने पॉज करा। आप देख सकते हैं ये कैंडल ग्रीन ही बना, बट ट्रेड नहीं करा क्योंकि वो कोई लेवल ये नहीं था, विजिबल नहीं था। वेट करा। ठीक है, बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया है, पीछे मोमेंटम है, सेलर रिट्रेस हो गए। बायर का ट्रेड करना है हमें और देखते हैं कैंडल का रिएक्शन क्या होता है। बायर का ही ट्रेड करना है यहाँ पर। सपोर्ट लेवल पे अगर कैंडल क्लोज होता है ना तो फिर मैं बायर का ट्रेड करूँगा।
ठीक है, फिलहाल ये कैंडल है 72 पे और कैंडल नीचे आया, 71 से पुश आया 73 के लिए। ठीक है, 73 ओके, उसके भी ऊपर, और 76 पे इस कैंडल का क्लोजिंग है। अगर यहाँ से एंट्री आती है तो मैं ट्रेड करना चाहूँगा। देखते हैं बायर की एंट्री आती है क्या। अगर यहाँ पे बायर्स की एंट्री आती है तो फिर मैं बायर का ट्रेड करूँगा। देखते हैं क्या ये एंट्री है। तो गाइस एंट्री तो आ चुकी है। अब मैं यहाँ से कॉल का ट्रेड करूँगा। ये बहुत कैंडल ऊपर गया गाइस, मेरे को ये सपोर्ट लेवल से कॉल का ट्रेड करना था क्योंकि इस कैंडल में एंट्री भी आ चुकी थी। देखो इस लेवल पे कोई भी फाइट नहीं हुई थी, बट ये जो पॉइंट है ना वो एक सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि मल्टीपल ऑफ 5 है, तो बायर ने पुश करा और उसके ऊपर कैंडल क्लोज्ड है, तो ये कैंडल बन भी सकता है ग्रीन, और एंट्री भी आ चुकी थी। बट मैं आपको ये फिर से बता देना चाहूँगा कि उस लेवल पे कोई भी फाइट नहीं हुई थी, फिर भी मैं ट्रेड ले रहा था। ओके, तो 75, ठीक है गैस। तो देखो एग्जैक्टली ये कैंडल रेड दिख रहा है आपको, बट ये कैंडल रेड नहीं है, पहले ही बोल रहा हूँ। ये कैंडल असल में ग्रीन है, क्योंकि इस कैंडल का जो क्लोजिंग होता है ना वो नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग होता है। तो ये कैंडल कैसे बना है? ऐसे बना है कैंडल ये, ठीक है, ऐसे ग्रीन कैंडल है वो। तो बायर्स ने फिर से कंटिन्यूशन दिया हमें। फिलहाल टारगेट पेंडिंग है और ये कैंडल एक रेड बन रहा है। तो गाइज देखते हैं यहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। फिलहाल ये कैंडल 69 पे आया और 69 पे बायर्स नहीं है, तो बायर्स ने उसको ऊपर पुश नहीं करा। अगर वहाँ पे बायर्स होते तो पुश करते हो। अभी बायर्स ने पुश करा था 69 पे, और 69 से कैंडल नीचे आ रहा है अगेन 69, मतलब बायर कैंडल को 69 पे क्लोजिंग करना चाहता है। 69 के अगेन 69। ठीक है गाइस, तो इस कैंडल का जो रिएक्शन है वो रिवर्सल का है। ठीक है, ये कैंडल कहाँ पे क्लोज्ड हुआ? सपोर्ट लेवल पे क्लोज्ड हुआ। 65 क्या है? सपोर्ट लेवल। मल्टीपल ऑफ 5 जो क्या होता है? सपोर्ट लेवल होता है। ये कैंडल क्या है कि ये कैंडल क्लोज्ड यहाँ पर हुआ, बट असल में ये कैंडल इस लेवल पे क्लोज्ड हुआ है। ठीक है, और ये कैंडल एक एग्जॉस्टेड है, तो एग्जॉस्टेड कैंडल के बाद रिवर्सल आ सकता है। स्टोरी क्या है अब की है? एक कैंडल, सॉरी, देखो ये रिट्रेसमेंट बना और बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया, फिर सेलर आ गए, तो ये क्या बन सकते हैं? रिट्रेसमेंट बन सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने गाइस कॉल का ट्रेड करा है। अब देखते हैं ये कैंडल क्या बनता है। ये मैं बोल रहा हूँ कि ये श्योर है और ये कैंडल ग्रीन ही बनेगा, ये कैंडल रेड नहीं बन सकता। आप देख लेना लास्ट सेकेंड में भी ये ग्रीन में ही जाएगा। अब आपको मतलब डोजी या ग्रीन, रेड नहीं बन सकता। ठीक है, ओके, तो देखो गाइस ये कैंडल ग्रीन ही बना। आपको ये डोजी दिख रहा है, बट असल में ये एक बायर का कैंडल है। और ये कैसे दिखता है? ऐसे, क्योंकि मैंने क्या बोला है आपको, जो नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग है वही प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग होती है। तो ऐसे ग्रीन कैंडल बना है ये। ओके, तो ये था एक शो ट्रेड। तो गाइज हमने 4 ट्रेड लिए और सभी के सभी ट्रेड हमने विन करे, आप देख सकते हो। ओके, तो ठीक है गाइज, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कोई सजेशन हो तो कमेंट में बता सकते हो, और कोई डाउट हो तो मुझे डीएम कर लेना। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस बारे में चाहिए वो भी आप मेरे को कमेंट करके बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।